ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी नजरें जमीन की चीजों को नहीं देख पाती। और सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। ये गौसे पाक को नजर कहां से मिली, ये गौसे पाक को कमाल कहां से मिला, ये ख्वाजा की नजर में तासीर कहां से पैदा हुई। तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी निगाहें महफूज थी, इनकी निगाहें झुकी झुकी रहा करती थी, इनकी निगाहें कभी गलत चीज की तरफ उठती नहीं थी। मुसलमानों, आज हमारी तबाही का सबब यह है कि हम राह चलते हैं तो न जाने क्या क्या देखते चले जाते हैं, किन किन चीजों को देखते चले जाते हैं। और आज का मुसलमान कहता है हम क्या करें, हम बचना चाहते हैं बच नहीं पाते, हम बचना चाहते हैं कोशिश के बावजूद निगाहें खता खा जाती हैं। आइए इसका इलाज भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अता फरमाया। जानते हैं आप, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया और हाजिर आकर के अर्ज करता है, हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, कई गुनाहों में गिरफ्तार था, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बचना चाहता हूं फिर भी नहीं बच पाता। अल्लाह अकबर। मेरे बायजीद बुस्तामी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन सा गुनाह है, लेकिन उसी ने अर्ज किया, हुजूर वो गुनाह ये है, मैं जब राह चलता हूं तो लड़कियों पर मेरी नजर पड़ जाती है, मेरी औरतों पर नजर पड़ जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी निगाहों को झुका लूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता। मुसलमानों गौर से सुनो, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया, बेटे एक नुस्खा मैं तुझे दे रहा हूं, इस पर 15 दिन तक अमल करना, तेरी ये आदत निकल जाएगी और उसके बाद तू मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब तू राह चल रहा हो और तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने जब ये फरमाया, सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके बाद वो रवाना हुआ। 15 रोज के बाद जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ तो रोते हुए कह रहा था, अब तो किसी और चीज को देखने की तमन्ना ही नहीं होती, अब तो निगाह झुकी रहती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, ये निगाह पहले खता खाती है, ये निगाह पहले किसी को देखती है, फिर उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, फिर उसको पाने की कोशिश पैदा होती है, फिर उसको पाने के लिए इंसान के हाथ भी खता खाते हैं, उसके पैर भी खता खाते हैं, उसकी जबान भी खता खाती है और न जाने वो किन किन राहों पर चल पड़ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ बंदे अल्लाह ने ऐसे भी पैदा फरमाए हैं जो राह चलते हैं तो निगाह उठाकर गैर की तरफ नहीं देखते, निगाहें नीची किए किए चलते हैं, झुकाए झुकाए चलते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपकी निगाह या किसी की निगाह या हम सब की निगाह अगर किसी लड़की की तरफ अचानक पड़ जाए तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अचानक पड़ने वाली निगाह पर माफी है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कसदन उसे देखा तो कयामत में उसका मुआखिजा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, ये गंदी पिक्चरों को देखने के बाद जज्बात मुश्ताइल हो रहे हैं, वो यूथ को देखने के बाद आज नौजवान की जवानी बर्बाद हो रही है। आज सिनेमा घरों में जाने की बजाय इंसान यूट्यूब पर न जाने क्या क्या देखकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये आंख किसने अता फरमाई है? तो कुरान कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उन्हें 2 आंखें नहीं अता फरमाई? अल्लाह अकबर। आंख देने वाली जात अल्लाह की है, आंख देने वाली जात पालनहारे हकीकी की है, आंख देने वाली जात माबूदे बरहक की है। अल्लाह अकबर। वही परवरदिगार अपने महबूब के जरिए मोमिनों को हुक्म दे रहा है, आंख मैंने दी है, अब महबूब तुम कह दो कि ये निगाहें नीची करके चला करें। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नाफरमानी खुदा की करके इज्जत हासिल करनी है, अल्लाह के फरमान का मजाक उड़ा करके इज्जत हासिल करनी है, खुले आम अल्लाह
अल्लाह की नाफरमानी करके और बदकिरदारी में डूब करके इज्जत की तमन्ना रखनी है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कांटे का बीज बोए और उसके बाद गुलाब की उम्मीद रखे। आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, आज हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस के अंदर गैर मुस्लिम फैमिली रहने में फख्र महसूस करती थी कि मुस्तफा का दीवाना कभी हमारी बच्ची पर गलत नजर नहीं डालेगा। लेकिन आज हम देखें हमारा हाल क्या हो गया, हमारी सिचुएशन क्या हो गई, हमारा हाल क्या हो गया। ऐसे जालिम को भी हमने देखा है जो मस्जिद की टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ करके निकले और बाहर कोई लड़की निकली फौरन उसको घूरना शुरू कर दिया। नादान, थोड़ी देर के लिए भी तुझ पर नमाज का असर नहीं रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये निगाह सबसे पहले खता खाती है और उसके बाद इंसान का वजूद खता खाता है। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर ने फरमाई, उससे उन्होंने फरमाया, तुम्हें मालूम है निगाह को झुका लेने के एवज में, निगाह को गुनाह से बचा लेने के एवज में इंसान को क्या चीज मिलती है? अगर आप कुछ आज की गुफ्तगू में याद रख सकें या ना रख सकें, मेरा ये जुमला जरूर याद रखिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह की निगाह में आना न चाहता हो? नमाज इसलिए पढ़ते हो ताकि मौला राजी हो जाए, ज़कात इसलिए देते हो ताकि मौला राजी हो जाए, हज इसलिए करते हो मौला राजी हो जाए, उसकी निगाह में आ जाएं, वो हमें नेकियां करते देख ले। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस फरमाते हैं, मुफस्सिर फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह की निगाह में आना चाहता है तो गैर महरम को देखने से अपनी निगाह को बचा ले, वो अल्लाह की निगाह में आ जाएगा। वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, वो कुदरत की निगाह में आ जाएगा, वो मालिके कौनैन की निगाह में आ जाएगा। और इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी निगाह को बचा ले, निगाह की हिफाजत फरमाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान की हलावत से लबरेज कर देता है। ईमान की हलावत से उसके दिल के अंदर ईमान की लज्जत पैदा होती है, मिठास पैदा हो जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं और बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, जब कभी कोई राह चलता हुआ नौजवान या कोई शख्स किसी लड़के की तरफ निगाह उसकी उठती है और दिल चाहता है कि उसे देखूं, लेकिन वो नफ्स पर काबू पाकर अपनी निगाह को नीची कर लेता है, तो फरमाते अल्लाह उसके सीने में एक नूर पैदा फरमा देता है। जिंदगी में कभी तजुर्बा करके देखो, किसी लड़की को देखकर तबीयत बेचैन हो जाएगी और निगाह को झुका के रखोगे तो तबीयत को करार की दौलत नसीब हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आंख अल्लाह ने दी है तो आप जरूर कह सकते हैं कि इन आंखों से क्या देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, सरकार फरमाते हैं कि काबे को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप के चेहरे को शफ़क़त से देखना इबादत है, मोहब्बत से देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, कुरान को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमा के चेहरे को देखना इबादत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आबे ज़मज़म में देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर। बल्कि सुनो, पानी तो बहुत किस्म के मिलते हैं, लेकिन कुछ पानी की खासियत कितनी अजीम है कि मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई आबे ज़मज़म में देखे, अल्लाह उसके सीने को निफाक से पाक फरमा देता है। यह देखने की बरकत है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शेख अब्दुल हक अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा
कि हमने रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन अगर हम हुजूर को देखना चाहें तो क्या आज कोई तरीका है जिससे हुजूर को देख सकें? इरशाद फरमाया, हां, तुम कुरान को देखो, किसी दिन साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, खुश नसीब थे सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और ज़ियारत के अंदर गुजार दी। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं, क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी का कोई लम्हा या कोई दिन हुजूर के साथ गुजरे? उसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अब हुजूर के साथ मेरे लम्हात कैसे गुजर सकते हैं? जवाब सुनिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जो दिन तेरा गुनाहे सगीरा से बचने में गुजर जाए, समझ लेना तूने वो दिन हुजूर के साथ गुजार दिया, हुजूर के साथ गुजार दिया।